Hello everyone. In the previous lecture we have discussed about models, definition of models and uses of some models. Today we are going to start from must, where we will use must. The modal verb must is used for many expressions. जो हमारी modal verb है must, उसको बहुत सारे expressions के लिए use किया जाता है. First of all, suggestion. She must smile more often. वहाँ पे उसको सजेशन किया जा रहा है कि शी मस्ट स्माइल मोर ऑफन. नॉर्मली सजेशन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, बट जब नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट होती है देन वी विल यूज़ मस्ट. यू मस्ट साइन द विजिटर बुक. यू मस्ट साइन द विजिटर बुक फॉर नेसेसिटी एंड रिक्वायरमेंट. देन you must obey the rules and not bring your pet monkey here for the required by law. अगर वहाँ पे कोई लॉ बना हुआ है तो हमें वो हमारे लिए नेसेसिटी हो जाती है, कंपल्शन हो जाती है दैट वी हैव टू फॉलो दैट रूल. आई मस्ट से दैट द बिग मैन वॉज अ रियल coward. दिस इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसाइज. एम्फेसाइज के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट का, जब किसी चीज़ पे हम जोर दे के बोलते हैं. देन कम्स यू मस्ट ब्रिंग अलोंग एन अम्ब्रेला, इट्स गोइंग टू रेन. देन फॉर कमांड एंड एडवाइस वी कैन यूज़ मस्ट. शी हैज़ बीन टॉकिंग for so long her mouth must be very dry now. For the opinion we can use must. All of you must come over for the tea party next weekend. For invitation must. जब आप जोर दे के कहते हो कि हाँ आपको आना पड़ेगा, ज़रूर आना पड़ेगा, then we will use must. Then comes for desire. For desire, I haven't eaten a pear for a long while. I must pluck one from my neighbor's tree. We have a pond, so we must keep some ducks. Insistence के लिए भी हम must का use करते हैं. So for what points we use must? Suggestion, necessity and requirement, required by law, emphasize, command and advice, opinion, invitation and for desire also. Then comes ought to. ought to को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे? ought to can be replaced by should. किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम should को? ought to से, और ought to को should से. As they have both about the same meaning. दोनों का same meaning है. ought to can be used in the negative and contracted form as ought not to. इस तरह से मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये लिखा जाएगा ओटेंट टू. और टू कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस. जो और टू है हमारा दैट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है, और जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे पहले यूज़ किया जाता है. शी और टू डू समथिंग अबाउट हर बैड कफ, कि उसको कुछ करना चाहिए, सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, एडवाइस भी ले सकते हो आप. वी और टू लीव नाउ एज द अदर्स आर वेटिंग फॉर अस, इंस्ट्रक्शंस के लिए, या सजेशन आप यहाँ पे अगेन कह सकते हो. यू ought टू ashamed ऑफ योर सेल्फ फॉर डूइंग वट यू हैव डन. नॉर्मली बेटा यही होता है जब सजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जब आप किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं तो हम ought टू या शुड का यूज़ करेंगे वहाँ पे. देन कम्स यूज्ड टू. यूज्ड टू ये हमारा सेमी मॉडल होता है. सेमी मॉडल क्यों? समटाइम्स जो यूज टू होता है उसको एज अ, जो यूज्ड वर्ड होता है एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं, एंड समटाइम्स इट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ यूज्ड एज यूज्ड टू एज अ मॉडल वर्ब. द सेमी मॉडल यूज्ड टू शो अ हैबिचुअल एक्शन दैट वाज ट्रू इन द पास्ट. यूज्ड टू किस एक्शन को दिखाता है? हैबिचुअल एक्शन को, जो पास्ट में सच हुआ करता था, बट इट नो लॉन्गर हैपन्स और इज़ नो लॉन्गर ट्रू. लेकिन अब वो एक्शन अब नहीं होता और ना ही वो अब ट्रू है. इट इज़ यूज्ड विद द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. ये बेस फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है. नॉर्मली वी नो वेरी वेल कि आफ्टर द मॉडल्स वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे यहाँ पे देखिए,
शी यूज़ टू हैव अ ब्यूटिफुली शेप्ड बॉडी। शी यूज़ टू हैव, कि जो उसकी बॉडी थी वो ब्यूटीफुली शेप्ड थी, मतलब पास्ट की बात की जा रही है, नॉट एनी मोर, अब नहीं है, पहले थी। देन व्हेन द सिस्टर्स वर यंगर दे यूज टू वियर द मिनी स्कर्ट। जब वो छोटी थी तब वो मिनी स्कर्ट्स को पहना करती थी। He used to train lions until he was badly mauled by a lioness. When we were children, we used to go into the woods to pick the mushrooms. बेटा नॉर्मली आप यहाँ पे देखिए सभी में हैबिचुअल एक्शन की बात की गई है जो पास्ट में हम करते थे, दैट वाज द पास्ट हैबिट। अब वो नो लॉन्गर इन यूज़, अब यूज़ में नहीं है, अब नहीं है वो चीज़, सो फॉर दैट वी यूज़ यूज्ड टू। देन कम्स डेयर। डेयर मीनिंग, ये भी हमारा सेमी मॉडल है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? जब हम कहते हैं डू यू हैव करेज टू डू दिस वन, आपकी हिम्मत है ये करने की, तब हम डेयर का यूज़ करते हैं। डेयर यूज्ड एज अ सेमी मॉडल वर्ब मीन्स टू हैव द करेज टू डू समथिंग, मीन्स टू हैव द करेज टू डू समथिंग, और टू एक्सप्रेस एंगर एट समथिंग and is often used negatively. Dare does not change its form, such as ending with an s for the third person singular. अब यहाँ पे देखिए राइट और रॉन्ग, यहाँ पे इस जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको इन्होंने एलोब्रेट किया है। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको एलोब्रेट किया है इन सेंटेंसेस में उसने। इट लुक्स लाइक ही डेयर्स फाइट द बिग गाय। वी नॉर्मली नो कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो एज इट इज़ यूज़ होते हैं, जैसे कैन कुड में हाँ कन्वर्ट हो जाता है जब वो पास्ट में यूज़ होता है, बट कैंस कभी नहीं यूज़ होता, कुड्स कभी नहीं होता। तो इसी तरह से डेयर्स नहीं होगा। अब यहाँ पे इसकी राइट फॉर्मेशन क्या होगी? इट लुक्स लाइक द डेयर फाइट द बिग गाय। यहाँ पे देखिए नो वन डेयर्स गो इन देयर which is said to be haunted. No one dare go in there which is said to be haunted. मतलब dares wrong है, dare का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे। और जहाँ पे हिम्मत की बात होगी कि आपके अंदर हिम्मत है किसी काम को करने की, तब हम dare का यूज़ करेंगे। Dare is often accompanied with negative word no to form negative sentence. This is contraction of dare, not which is daren't, but it is rarely used. Then comes examples. They dare not complain about the boss son. अब अपोस्ट्रोफे यहाँ पे जब एस यूज़ होता है ना लास्ट में, तो हम अपोस्ट्रोफे के बाद एस नहीं लगाते, नॉर्मली एस लगाते हैं ना, तो लेकिन सेंस वही कन्वे करेगा कि बॉस का सन। दे डेयर नॉट कंप्लेन, उनकी हिम्मत नहीं हुई कंप्लेन करने की, अबाउट द बॉस सन, बॉस के सन के अगेंस्ट या उसके बारे में। आई डेयर नॉट टॉक टू हर व्हेन शी इज़ इन बैड मूड, जब वो बैड मूड में होती है मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती। शी डेयर नॉट स्लीप अलोन इन द डार्क, वो डार्क में अकेले सोने की हिम्मत नहीं करती। लाइक दिस यू विल यूज़ दिस। देन कम्स नीड। नीड को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? नीड लाइक द अदर सेमी मॉडल वर्ब, ये भी हमारा सेमी मॉडल होता है। इट कैन एक्ट एज अ मॉडल वर्ब और एज द मेन वर्ब ऑल्सो, ठीक है। सब्जेक्ट एंड इन टर्न इज फॉलोड बाय द मेन वर्ब। The semi-modal need is used in mostly negative sentences with the word not following it together can be contracted to needn't. अब यहाँ पे देखिए कैसे, You need not be bothered by what they said, कि आपको bother करने की नीड नहीं है जो उन्होंने कहा। तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। We need not hurry as it is still early. He need not apologize because it is not his fault. Need, like all the other semi-modal verbs, is placed before the subject in question. You normally know when we have to put the question, we use our helping verbs, और अगर वो modal verb है तो उसको हम beginning में use करेंगे, at the end we will use
साइन ऑफ इंटेरोगेशन।